नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग आज वो 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो देखिए आपका सामने क्वेश्चन आया है जो, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघातीय समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ के द्विघातीय समीकरण बना के छोड़ देना है, आपको x का वैल्यू या किसी का वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये रहा आपका 2 नंबर का 1 नंबर। इसमें लिखा है, अच्छा 2 नंबर में हेडिंग लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। 1 नंबर, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का मतलब आयताकार भूखंड का लंबाई गुना चौड़ाई, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अब क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आपको केवल द्विघातीय समीकरण बना के छोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मानना होगा। तो आपको लिखना है माना, क्या है, आयतन आयताकार भूखंड। ठीक है, माना आयताकार, माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर, देखिए मीटरों में बोला है। ठीक है, तो कितना मान लेते हैं, x मीटर, m का मतलब हो गया मीटर। ठीक है, x मीटर माना गया है। इसीलिए अगर आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम लोग x मीटर माने हैं, तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसीलिए आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, x 2x प्लस 1, 2 गुने से 1 मीटर अधिक, 2 गुने से 1 क्या है, अधिक है, ये इसकी लंबाई है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग लंबाई या चौड़ाई मानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको लिखना है प्रश्न अनुसार। एक बात बताइए, जो आयताकार भूखंड है इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम लोग को लिखना है प्रश्न अनुसार लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई का मतलब लंबाई किसका, चौड़ाई किसका, आयत का, बराबर कितना दिया है, 528 दिया है। लंबाई के जगह में लंबाई का मान हम लोग बैठाएंगे तो 2x प्लस 1 आएगा, चौड़ाई का मान x आएगा, बराबर 528। सॉल्व करेंगे, 2x को x से गुना करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ आएगा x, इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस 528। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया आंसर। ये क्या आ गया, आंसर। अब बताइए, ये द्विघातीय समीकरण के रूप में आ गया, तो केवल आपको द्विघातीय समीकरण के रूप में ही लाना था, लेकिन यहाँ पर x है क्या, यहाँ पर x को माना गया है चौड़ाई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां x मीटरों में, याद रखना है आपको, ये मीटर में है। ठीक है, जहां x मीटरों में, ठीक है, जहां x चौड़ाई है किसकी, आयत का, तो आप लिख सकते हैं आयत की चौड़ाई है, चाहे चौड़ाई है। ठीक है, ये भी आपको लिखना है, जहां x चौड़ाई है, तो चौड़ाई किसका है, आयत का। तो अगर आपको ये असुविधा है तो आप यहाँ आयत भी लिख सकते हैं कि जहां x आयत की चौड़ाई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये चौड़ाई है। ठीक है, x क्या है, आयत की चौड़ाई मीटर में है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बन जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए धनात्मक पूर्णांक है और ये क्रमागत है, मैंने लगातार है, तो आपको लिखना है माना दो
धनात्मक या क्रमागत धनात्मक, ठीक है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक बराबर एक तो x मानेंगे, अधनात्मक है तो प्लस में आएगा, और प्लस क्रमागत माने लगातार है, एक ज्यादा होगा इससे, तो x + 1 मानना है आपको, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न अनुसार दोनों का गुणनफल मतलब गुना करने पर, यानी x गुना x + 1 बराबर कितना आएगा गुणनफल 306। इसको गुना करेंगे तो x² + x, इसको इधर ले आएंगे -306 बराबर कितना है 0। देखिए तो यहाँ पर x क्या है, तो आपको लिखना है जहाँ x क्या है, लिखना होगा जहाँ x लघुत्तर पूर्णांक है, ठीक है, मतलब ये छोटा वाला है, ये x है, ठीक है, ये वाला नहीं है। आंसर हो गया। चलिए 1 नंबर का 2 क्वेश्चन बन गया और 2 क्वेश्चन बचा है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 को आप पहले पढ़िए। इसमें लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना है माना रोहन की वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, हम लोग मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, ठीक है। इसीलिए रोहन की माँ यानी माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, इसीलिए माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु से क्या है उसका आयु, तो बोला गया है इसमें रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी x + क्या हो जाएगा 26, ठीक है, वर्ष हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है, प्रश्न अनुसार देखिए प्रश्न अनुसार रोहन की माँ उससे बड़ी है, अब बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब प्लस करना है आपको, ठीक है, तो x + 3 और x + 26 इसमें भी 3, ठीक है। अब से 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, आयु का गुणनफल 360, यानी 3 वर्ष बाद दोनों का जो आयु होगा उनको गुना करने पर 360 आएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए x + 3 यहाँ हो जाएगा x + 29 -360 बराबर का इधर ले आए, इसको गुना करेंगे x को x से, x², x को 29 से 29x, x को 3 से 3x, देखिए 3 हम लोग 29 से करेंगे इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 87 -360 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने पर x² प्लस इसको जोड़ देंगे क्योंकि दोनों में x है, कितना हो जाएगा 32, 29 3 32, और इसको घटाएंगे तो 10 से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 से 8 गया 7, 2 बराबर 0, है ना। ये हम लोग का द्विघातीय समीकरण आ गया। आपको लिखना है जहाँ x वर्षों में, ये भी वर्ष में है, ठीक है, जहाँ x वर्षों में, ठीक है, जहाँ x रोहन की वर्तमान आयु है, यहाँ x क्या है, रोहन की वर्तमान आयु है, तो ये आपका आंसर हो गया, यही द्विघातीय समीकरण का फॉर्म है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, तो आप इसे नोट करें फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर, इसमें लिखा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है माना रेलगाड़ी की चाल, यानी रेलगाड़ी की चाल आपको मानना है, तो लिखना है माना रेलगाड़ी की
चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न अनुसार ठीक है, तो इसमें से समय का बात किया है, समय कितना कम लेता 3 घंटा। तो मान लेते हैं वो दूरी कितना जा रहा है 480, दूरी इतना गया। ठीक है, इतना दूरी वो जा रहा है, फिर वो इतना ही दूरी जा रहा है, 2 केस बनेगा। तो पहला में बोला गया अगर x की चाल से जाता तो इसको इतना समय लगता, लेकिन वो अगर मान लिया जाए कुछ चाल अपना कम कर लेता, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती, अब इतना के चाल से जा रहा तो चाल उसका अगर कम हो जाता तो इसमें कुछ समय लगता, इसमें कुछ समय लगता, तो इसमें समय उसको ज्यादा लग रहा है, इसमें समय कम लग रहा है। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है समय का, तो इसमें बोला गया 3 घंटा अधिक लगते हैं, तो 3 आएगा। ये हम लोग का समीकरण बन गया। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। एलसीएम करेंगे हम लोग x माइनस 8 का और x का, तो ये इससे गुना होगा 480 x माइनस, ये पूरा इससे गुना होगा तो 480 x माइनस माइनस प्लस 8 को इससे गुना करेंगे तो 0 आएगा। 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 चले 32 और 6 38 बराबर में 3, ये माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ बचा कितना 3840 बटा x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, फिर 3 से गुना करेंगे तो 3x, 3 से ये देखिए कटेगा पहले, है ना, तो हम लोग काटेंगे 3840 है, ये 3 से गुना में जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, तो हम लोग का ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1280 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बन गया, दिखाती है समीकरण का एक रूप आ गया। तो इस तरह आपको दिखाती है समीकरण केवल बना के छोड़ देना है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं जहां x यहाँ क्या है, जहां x किलोमीटर प्रति घंटा में, जहां x रेलगाड़ी की चाल है, x क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। आपको ये आप लिख सकते हैं कि x क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को देखिए वैल्यू नहीं निकालना है, x का मान नहीं निकालना है आपसे, रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये पूछेगा तब निकालेंगे। आपको केवल दिखाती समीकरण का एक रूप बना के छोड़ देना है, जैसा ये है। क्लियर है, चलिए, तो इसी के साथ हम लोग का जो एक्सरसाइज 4.1 था, ये एक्सरसाइज पूरा 4.1 कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन था, इसके पीछे वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के ही क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है, तो हम लोग का एकदम लगातार क्लास चलने वाला है। आपको पर डे आपको क्लास मिल जाएगा मेरा। एनसीईआरटी जो न्यू वाला एनसीईआरटी बुक है मैथ का, उसका जितना भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व करने वाला है। पुराना वाला एनसीईआरटी आपके पास है तो उससे भी आप बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।